नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है देवर ने दुखाया दिल। आप मेरे दोस्तों के सामने क्यों आ गई भाभी? मैंने आपको मना किया था ना, आप नौकर से चाय भिजवा देती। अब याद रखिएगा, आगे से ऐसा मत करिएगा। डॉक्टर विकास ने अपनी निर्मला भाभी को फटकारते हुए बोला। निर्मला अपने कमरे में आ गई और रोने लगी और मायूस सी ना जाने कब अनायास ही अतीत की यादों में खो गई। जब शादी होकर आई थी तब विकास कितना छोटा था। विवेक और विकास के माता पिता का देहांत शादी के 1 साल पहले हुआ था। माता पिता के देहांत के बाद उनकी देखभाल बुआ जी कर रही थी। शादी होते ही बुआ जी सब समझाकर चली गई और बोली कि अब घर की बहू आ गई है, देवर की देखभाल भी कर लेगी। शादी की पहली रात ही मेरे पति विवेक ने मेरे देवर विकास की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। मैंने हमेशा बहुत प्यार किया विकास को, ताकि कभी माँ बाप की कमी महसूस ना हो उसको। यह चाहती थी मैं सदा। एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस दिन मैं और विवेक बहुत खुश थे। अपने परिवार को बढ़ता देख, अपने परिवार की निशानी को लेकर मैं हसीन सपने सजाने लगी। अभी 4 महीने बीते थे। मैंने और विवेक ने बच्चे का नाम तक सोच लिया था। पहली बार माँ बनने का अलग ही सुखद एहसास होता है। उन्हीं खूबसूरत पलों को माँ की तरह मैं भी अपनी आंखों में सजा रही थी। दिन बहुत ही अच्छे से राजी खुशी बीत रहे थे। तभी अचानक एक दिन विकास खेलते खेलते सीढ़ी पर ना जाने कैसे गिरने वाला था। तभी मैंने ना आव देखा ना ताव, फटाक से उसको खींचकर बचा लिया। पर इसमें मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। पेट में जोरदार पीड़ा शुरू हो गई और बहुत सी चोटें भी आई। डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि गर्भपात हो गया है और मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। विवेक और मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। क्या सोचा था और क्या हुआ? हमारे हसीन सपने चकनाचूर हो गए। मुझे अपने आप को संभालने में बहुत दिन लग गए। मैं और विवेक विकास को अपनी संतान मानने लगे और उसकी परवरिश में अपना सब कुछ अर्पण करने का संकल्प ले चुके थे। धीरे धीरे विकास बड़ा होता जा रहा था। तभी विवेक की जोर जोर से आवाज़ आने लगी, निर्मला निर्मला कहाँ खो गई? निर्मला के कंधे पर हाथ रखकर विवेक ने निर्मला को झकझोरा। निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। मैं पुरानी यादों से बाहर आई। जल्दी से अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। क्या हुआ निर्मला? कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक है। तो क्या हो गया? क्या फिर से विकास ने दिल दुखाया? अरे नहीं, बस यूं ही मन उदास है। नहीं, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, उसको बात करने की तमीज़ ही नहीं रह गई है। पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया है तो क्या छोटे बड़ों का लिहाज भूल जाएगा? क्या यही संस्कार दिए थे हमने उसे? अपनी सारी जिंदगी लगा दी उस पर, उसका यह सिला देगा? ऐसे अपमान करेगा क्या? क्या किया बताओ ना। अरे बोला ना कुछ नहीं। बताओ निर्मला, तुम्हें मेरी कसम। इस बात से निर्मला को अंदर तक झकझोर दिया। निर्मला आंखों में आंसू लिए दुखी मन से बोली, मैं तो बस उसके दोस्तों के सामने चाय लेकर गई थी तो उसको खराब लगा। शायद सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, इसीलिए उसको खराब लगता होगा। जाने दीजिए, कुछ ना कहिए, विकास को बुरा लग जाएगा। विवेक गुस्से में, हर बात तो मना कर देती हो, पर आज तो मैं उसे ज़रूर डांटूंगा। ठीक है, पढ़ लिख गया और उसके दोस्त पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, तो क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? तुमने अपने समय के हिसाब से पढ़ाई की है, और यदि कोई माँ बाप पढ़े लिखे ना हो तो क्या बच्चे उनकी इज्जत नहीं करेंगे? यह कहाँ लिखा है? जो आज के बच्चे हैं उनका भविष्य हमने ही तो बनाया है। अपने आप को कड़ी मेहनत और धूप में जला हमने आज उनका दिन सजाया है। उन्हें इतना काबिल बनाया कि वे समाज में उठ बैठ सकें। इसीलिए थोड़े ना पढ़ाया कि वे बड़ों की इज्जत करना भूल जाएं। यदि पढ़ाई से यही शिक्षा मिलती है तो ऐसी पढ़ाई करना बेकार है। हमारे माँ बाप तो बिल्कुल अनपढ़ होते थे, तो क्या हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते थे? हाँ हाँ, आप चुप हो जाइए। इतना ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं आप? निर्मला ने विवेक से कहा।
नहीं, आज तो मैं उसे जरूर बोलूँगा। यह कोई तरीका नहीं हुआ। तभी निर्मला की नज़र दरवाजे पर पड़ी। उसने देखा कि विकास दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। अरे विकास, तू आजा बेटा। विकास दौड़कर निर्मला के पास आकर उसकी गोद में सिर रखकर बोला, मुझे माफ़ कर दो भाभी माँ, माफ़ कर दो। ना ना बेटा, कोई बात नहीं। निर्मला रोने लगी और उसके बालों में उंगली फेरने लगी। विकास विवेक से बोला, भैया मैं अहंकार में आ गया था, मुझसे गलती हो गई। आगे से गलती नहीं होगी भैया, आप सही कह रहे हैं। मैं नालायक हो गया हूँ। मुझे बड़े छोटों की तमीज़ ख़त्म हो गई है। मुझे माफ़ कर दो भैया, कहकर ज़ोर ज़ोर से विकास रोने लगा। विवेक भी उसकी आंखों में आंसू देख अपना सारा गुस्सा भूल गया। उसने भी बढ़कर विकास को गले लगा लिया और बोला, विकास बेटा, पढ़ने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि उससे अच्छे संस्कार, छोटे बड़ों की इज्जत करना, अच्छा कैरियर बनाना, सब सीखना चाहिए। विकास ने बोला, जी भैया। माहौल को हल्का करने के लिए विवेक ने बोला, अभी तक तू सबको इंजेक्शन लगाता था ना, आज मैंने भी तुझे डांट का इंजेक्शन लगा दिया। अब यह डांट रूपी दवा का असर हमेशा रहना चाहिए। कहकर विवेक हंस दिया। विवेक की बातें सुन निर्मला और विकास भी हंसने लगे। सबकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर हंसी। दिल में जो भी मलाल था सब आंसुओं में धुल गया। सबके दिल में एक दूसरे के प्रति फिर से प्यार भर गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।